मुझे मेरे पैसे नहीं मिल रहे जो सुबह तुमने मुझे पकड़ाए थे। क्यों, कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता कहाँ गए हैं। आओ, मैंने दराज में देखे थे, आओ तुम्हें दिखाता हूँ जरा। पता नहीं ये बहुएं क्या बातें कर रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ माँ जी, इकरा के पैसे तो उधर वाकई नहीं है। क्यों बेटा, पैसे कहाँ जा सकते हैं? हमारे घर में तो कोई आता भी नहीं है। हाँ, सच में उसके पैसे नहीं है उधर, पता नहीं कहाँ गए हैं। बेटा आपने उधर ही देखने थे, उधर ही होंगे। माँ हमने सारा चेक कर लिया लेकिन कहीं भी नहीं मिले। माँ मुझे तो लगता है ये पागल नील का काम है। बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं अम्मा, मैंने पैसे नहीं चोरी किए, मैं नहीं चोर। हाँ मुझे यकीन है बेटे पे, मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। माँ अनिल हमारी चीजें बाहर ले जा सकता है, हो सकता है इसी ने लिए हो। खबरदार, मेरे भाई के बारे में एक लफ्ज भी गलत बोलना है, मुझसे बुरा कोई नहीं है। देखे ना माँ जी, मैंने अपनी मेज पर चुनरी रखी थी और ये वीर भाई ले गया और मेरी चुनरी मिल ही नहीं रही। और मैं आप सबको बताती जा रही हूँ कि अगर शाम 5 बजे तक मेरी चुनरी ना मिली तो इस घर में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, आप मेरे भाई पे इल्जाम मत लगाएं, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। रहमान मैं भी कुछ नहीं जानती, 2 घंटे में मुझे भी मेरे पैसे चाहिए। अम्मा मुझे इस घर में कोई प्यार ही नहीं करता, सब मुझे चोर और पागल बोलते हैं। मैंने नहीं रहना इस घर में, मैं जा रहा हूँ। मैंने नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। अनिल बात तो सुनो, अनिल रुको। माँ जी आप अनिल से एक दफा पूछ ले, शायद उसी के पास हो उनकी चीजें। बच्चों ये तुम्हें क्या हो गया है? माँ जी मैं ठीक कह रहा हूँ, वो पहले भी इनकी चीजें बाहर ले जाता है, हो सकता है इस दफा भी ले गया हो। ओ मेरे खुदाया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ भाई ठीक कह रहे हैं आप, अनिल से एक दफा पूछ ले, शायद उसने उठा ली है वो चीजें उनकी। अच्छा माँ, हम अब आपके साथ नहीं रहना चाहते, हम अब अलग रहना चाहते हैं और इस घर में भी 1 मिनट के लिए भी नहीं रहना चाहते। अब अपने बच्चों के साथ अलग जिंदगी बसर करना चाहते हैं। बच्चों ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे? नहीं माँ, हमने फैसला कर लिया, हम अलग रहेंगे, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, हमें हमारी जायदाद से हिस्सा चाहिए। क्या तुम्हें तुम्हारी जायदाद से हिस्सा चाहिए? तुम अपनी माँ से अलग रहना चाहते हो? हाँ माँ, और इस जायदाद का फैसला सुबह 6 बजे पंचायत में होगा। अब हम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। मेरे बेटा ऐसी बातें मत करो, मत जाओ मुझे छोड़ के। नहीं माँ, हमारा फैसला हो चुका है, हम आप नहीं रह सकते माँ। बेटा बात तो सुनो। मेरी खुदा, ये मेरे परिवार को क्या हो गया है? मेरी घरानी को किसकी नजर लग गई है? एक तो पहले ही मैं अनिल की मासूरी से बहुत परेशान हूँ और बाकी दोनों बेटे अपनी जायदाद के लिए और हिस्से के लिए पंचायत तक जाने की बातें कर रहे हैं। मेरी खुदा, मैं कैसे समझाऊं अपने बच्चों को कि ये सिर्फ एक चारदीवारी ही नहीं है, बल्कि वालिदैन के लाखों सपनों से बनाया हुआ एक घर है। वालिदैन अपने लाखों सपनों को काट कर खूबसूरत सपनों का महल तैयार करते हैं, जो कि बच्चों के लिए बाद में सिर्फ एक ईंटों का घर ही रह जाता है और बच्चे उसके बंटवारे की बातें करते हैं। मेरी खुदा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी खुदा, मेरे बच्चों को अक्ल अता फरमा। मेरी खुदा, तू वालिदैन को पहले से ही वसाइल मुहैया कर दे कि वो सब चीजें पहले से ही अपने लिए तैयार करवा के रखे, ताकि जब बंटवारे की बात आए तो माँ बाप के
नीचे भी कोई काल कोठरी ना आए। मेरे खुदा, मुझे लगता है जैसे मेरा दिल फट रहा है, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। और मैं दुआ मांगती हूँ कि यहाँ बैठे वालिदैन पर ये दिन कभी ना आए, कभी ना आए कि उन्हें अपने बच्चों का बंटवारा करना पड़े, कि उन्हें अपनी रहती हुए ये सब करना पड़े। क्योंकि माँ बाप मर तो सकते हैं, लेकिन अपनी जीते जी ये सब कुछ नहीं देख सकते। मेरे खुदा, तू यहाँ बैठी बच्चों को अक्ल अता फरमा। मेरे खुदा, तू मुझे भी अक्ल अता फरमा, क्योंकि बच्चों का वालिदैन के साथ किया गया सलूक ऐसी कहानी है जिसे वो लिखते तो खुद है, लेकिन बाद में उन्हीं के बच्चे उन्हें पढ़कर सुनाते हैं। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? मेरे खुदा, तू ही मुझे रास्ता दिखा। मेरे खुदा, तू मेरे घर के बंटवारे को रोक ले। मेरे खुदा, तू ही मेरी वाहिद उम्मीद है। मेरे खुदा, मेरी मदद फरमा। मेरा आखिरी सहारा तू ही है। मेरे बच्चों को अक्ल अता फरमा। आमीन। मैं पिछले हफ्ते जो गांव में चोरी हुई थी उसका क्या हुआ? चोरी करने वाला पकड़ा गया कि नहीं? चौधरी साहब, काम तो बहुत मुश्किल था, लेकिन कोशिश की और चोर पकड़े गए। अब वो जेल में है। बहुत अच्छा हुआ। दो भाइयों के दरमियान जो झगड़ा हुआ था उसका क्या हाल हुआ? भाइयों के दरमियान सुलह सलामती हुई कि नहीं? उन दोनों भाइयों के दरमियान हमने सुलह करवा दी है और अब वो दोनों भाई अब सुलह से रह रहे हैं। शाबाश, ऐसे ही इंसाफ के साथ बने रहो और अमनो ईमान से रहो। अच्छा, दुआ करना। आज एक बहुत ही गंभीर मसला है। एक बेवा है, उसके 3 बेटे हैं। 2 बेटे तो ठीक है, लेकिन एक बेटा थोड़ा ज़िंदगी तौर पर मजबूर है। दुआ करना, जो भी फैसला हो इंसाफ पे हो, हक पे हो। हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहते। चौधरी साहब, चौधरी साहब, कल हमने आपको अपना मसला बताया था, क्या हल किया उसका? तुम लोग 3 भाई हो, तुम्हारा तीसरा भाई कहाँ है? देखिए चौधरी साहब, जायदाद हम दोनों भाइयों में तकसीम कर दी जाए। उसने जायदाद का क्या करना है? क्या कोई अदालत, कोई पंचायत ये फैसला नहीं देती कि एक पागल को उसका हिस्सा ना दिया जाए? जब तक तुम्हारा तीसरा पागल भाई ना आ जाए, जायदाद का फैसला नहीं होगा। नहीं चौधरी साहब, वो पागल है, उसने क्या करना है जायदाद का? नहीं, जब तक तुम्हारा तीसरा भाई ना आ जाए, जायदाद का फैसला नहीं होगा। हाँ नीरज, तुम्हारी गए, हम तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। हाँ चौधरी साहब, मैं आ गया। हमारे दोनों भाई बोल रहे हैं कि जायदाद हम दोनों भाई में तकसीम कर दी जाए। इसमें तुम्हारा क्या फैसला है नील? चौधरी साहब, वो ना मेरे दोनों बड़े भाई हैं। वो मेरे दोनों बड़े भाई हैं। वो जो कहते हैं ना वो कर दिया जाए। अगर वो कह रहे हैं ना कि जायदाद इनको दे दी जाए तो जायदाद इनको दे दी जाए, क्योंकि वो मेरे 2 बड़े भाई हैं। वो जो कहते हैं ना वो कर दिया जाए। वो मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, तो नील तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है। रुको चौधरी साहब, मेरे पास ना कागजात हैं, इन पर ना इनके अंगूठे लगवाए जाए। लेकर आओ कागजात। कागजात पर लिखा है कि जायदाद हम दोनों में भाइयों में तकसीम कर दी जाए, लेकिन माँ मेरे हक में कर दी जाए। हाँ चौधरी साहब, हमें फैसला मंजूर है।
शर्म आनी चाहिए आप दोनों भाइयों को। आपका भाई जो ज़हनी तौर पर मजबूर है उसने फिर भी अपनी माँ को चुना और आप बिल्कुल ठीक होकर अपनी माँ को छोड़ रहे हैं। अफसोस आ गया मेरे ऊपर। चौधरी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, पर हमें जायदाद की जरूरत है, माँ की तो नहीं ना जरूरत। माँ हमारे किस काम आ सकती है? आज है कल नहीं है। हम जायदाद लेंगे, पहले हमारे काम आएगी, हमारे बाद हमारे बच्चों के काम आएगी। अफसोस हो गया। अब दोनों भाई इस कागजात पर अपने सिग्नेचर कर दें। आज के बाद तुम दोनों भाइयों का सिर्फ अपनी जायदाद पर हक है और माँ सिर्फ अनिल की है। आज की पर ठीक है चौधरी साहब, हमें फैसला मंजूर है। पंचायत बर्खास्त की जाती। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। ऐसा हुआ होगा, अभी तक मेरा कोई बेटा भी नहीं आया। खुदा खैर करे, सुलह सलूकी हो गया वहाँ पे। हाँ बेटा, क्या हुआ है? आज पंचायत थी ना? माँ, मैंने ना सारी जायदाद ना अपने बड़े भाइयों और भाभीयों को दे दी। माँ, वो लोग ना बहुत खुश थे। मैंने धन दौलत घर बार सब कुछ ना उनको दे दी। ये क्या किया तूने? मेरे बेटे, ये क्या किया तूने? माँ, मैंने जब इस दुनिया में जन्म लिया था ना, तो मेरी सारी दौलत सब कुछ आपकी गोद थी। माँ, मैंने जब इस दुनिया में सबसे पहला लफ्ज़ बोला था ना, वो आपका नाम था। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे सिर्फ आप चाहिए माँ। मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। मेरी सारी दुनिया आप हो माँ, मेरी सारी दुनिया आप हो। मेरे बेटे, तुझे तो ये बात समझ आ गई है, लेकिन तेरे भाइयों को अब कौन समझाए? वो तो मुझे छोड़कर चले गए हैं। माँ, उनको जाने दो। मेरा सब कुछ आप हो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। माँ के खून पसीने से कमाया गया सब कुछ ले लो। ये सिर्फ घर नहीं था, एक महल था, एक स्वर्ग था। अरमानों से सजाया गया एक आशियाना था। जाओ जाओ, सब कुछ ले लो, लूट लो, लेकिन याद रखना, जिस माँ की कीमत तुम्हें मालूम नहीं, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन माँ कहाँ से खरीदोगे? कहाँ से खरीदोगे माँ? याद रखना, जो तुम्हें पालने के लिए लोगों के घरों में काम करती है। दौलत को सब कुछ समझने वालों, मत भूलो, दुनिया की दौलत माँ के पास है, माँ के पास है। जायदाद की तकसीम के बाद तुम दोनों बेटे सब कुछ लेकर चले जाते हैं। बेटा मुल्क से बाहर 6 साल गुजर जाते हैं और दूसरा बेटा भी माँ को मिलने नहीं आता। वो शहर में चला जाता है और अपना कारोबार वहाँ पे कर लेता है, लेकिन दोनों में से माँ से कोई भी राब्ता नहीं करता। आखिरकार माँ अपनी ममता से मजबूर हो गए 6 साल के बाद अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है। बेटा, मैं
बेटा बाहर कौन आया है? हमारी अम्मा आई है शानी। माँ जी आप क्या लेने आई हैं? बेटा मैं तुमसे मिलने आई हूँ। माँ जी मैंने कहा है आप रोज रोज मुझे मिलने ना आया करें, आप फिर आ जाती हैं। नहीं बेटा, ये देखो तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए खीर बना के लाई हूँ। माँ मैंने खीर खाना कब से छोड़ दिया हुआ है, आप अब मेरे लिए खीर लेके आ रही हैं। बेटा थोड़ी सी तो खा लो, मैं तुम्हारी याद में कई दफा खीर बना चुकी हूँ, लेकिन तुम मुझसे मिलने ही नहीं आते। तुम तो अपनी माँ को भूल ही चुके हो। माँ मैंने आपको कितनी दफा समझाया आप मेरे लिए खीर ना लेके आया करें, आप मेहरबानी करके आप मेरे लिए खीर ना लेके आया करें। आप अपने घर रहा करिए। शानी जल्दी करो, बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाना है। हाँ माँ जी आप जाए, मुझे बहुत ज्यादा काम है। बेटा थोड़ी सी खीर तो खा लो। नहीं माँ जी आप जाए। माँ जी देखिए उसने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, उससे लेट हो रहा है, बेहतर यही है कि आप चले जाएं। मेरे खुदा, ये मेरे परिवार को क्या हो गया है? मेरे बच्चों को किसकी नजर लग गई? वो तो अपनी माँ को पहचानते तक नहीं है। इस जिंदगी से तो अच्छा है कि तू मेरी सांसें ही ले ले। मैं अपने बच्चों के बगैर जीकर इस दुनिया में क्या करूंगी? ऐ मेरे खुदा, तू मेरी सांसें ही ले ले। मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ इस दुनिया से। ऐ मेरे खुदा। शानी देखो ना कोई मेरी बेटी को हमसे दूर लेके जा रहा है। शानी इकरा क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? देखो ना शानी, कोई मेरे मूसा को मुझसे दूर लेके जा रहा है। शानी नहीं मूसा तो कमरे में सो रहा है, मैं अभी अभी उसके पास से आ रहा हूँ। नहीं शानी, कोई वाकई उसे मुझसे दूर लेके जा रहा है, तो मुझे दिखाओ शानी। नहीं मैं कह रहा हूँ ना वो कमरे में सो रहा है, उसे देख के क्या करना है? इकरा जरा सोचो तुम, मैं अपनी माँ से 6 साल तक नहीं मिला, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जी शानी, अब हमें चल के माँ से नहीं रहना चाहिए। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें अपनी माँ से मिलकर अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए। चलो हम माँ जी अपनी माँ जी से मिलने जाते हैं। शानी ऐ मेरे खुदा, मैं इतने प्यार से अपने बेटे के लिए खीर बना के लेके गई थी, लेकिन उसने खाई ही नहीं। मेरे खुदा अब मैं क्या करूं? तू मेरी सांसें ही ले ले। माँ को क्या हुआ है? माँ को क्या हुआ है? माँ उठो। आंटी देखे मेरी माँ को पता नहीं क्या हुआ है। बाजी मेरी माँ को पता नहीं क्या हुआ है, आप देखे इनको पता नहीं क्या हुआ है। मीर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। माँ मुझे नहीं छोड़ के जा सकती। माँ मुझे नहीं छोड़ के जा सकती। माँ मैं दुनिया में क्या करूँगा? आपके अलावा मेरा तो कोई है भी नहीं। माँ मुझे नहीं छोड़ के जा सकती। माँ जी तुम इतने सालों बाद कहाँ से आई हो? हम अपनी माँ जी से मिलने आए हैं। आंटी अफसोस तुम कैसे बेटे थे, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हर रोज मरती रही, तुम्हारे लिए खीर बनाती रही कि तुम आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। अब क्या फायदा आने का जब तुम्हारी माँ इस दुनिया में। मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। संभाल के आंटी अपने आप। मेरी माँ मुझे छोड़ के मुझे एक दफा करती हो मौका। Oh,
किसके साथ रहूंगा? मेरा तो मेरी माँ के अलावा कोई है भी नहीं। भाई मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। भाई अब मेरा क्या होगा? भाई अब मैं किसके साथ रहूंगा? मेरी माँ मुझे मेरे भाई तू मेरे साथ रहेगा और कहाँ जाएगा? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तू मेरे साथ ही रहेगा। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मैं उससे माफी नहीं मांग सका। माँ, मैं कैसे अपनी गलती की माफी मांगूंगा? अब ऐ मेरे खुदाया, ये मुझसे क्या हो गया? मैं क्या करूंगा माँ के बगैर? मैं माँ के बगैर क्या करूंगा? ऐ खुदाया, माँ जिसने मुझे जन्म दिया, मैं उसको नहीं समझ पाया। माँ, मैं क्या करूंगा? इस दुनिया में रह के क्या करूंगा तेरे सिवा? माँ, तू मेरे लिए दिन रात मेहनत करती रही, अपने मुंह खाने वाला मेरे मुंह में डालती रही। माँ, मैं क्या करूंगा? मुझे तो कुछ बता रहती माँ। माँ, मुझे कुछ बता रहती। मैं आज इतने सालों के बाद तेरे पास आया अपनी गलती की माफी मांगने। माँ, अगर तू नहीं तो मुझे कौन माफ करेगा? माँ, मुझे तो कुछ बता जाती। मैं मोहम्मद का बेटा यूसुफ का यूसी हूँ। यस्सु के शिगिर्दों में मैं वाहद गलीली था। मुझे हिसाब किताब में कमाल महारत हासिल थी, इसलिए मुझे खजानची मुकर्रर किया गया। यस्सु के मौजज़े मैं अपनी आंखों से देखता रहा हूँ, लेकिन नफरत का पोता मुझ में परवान चढ़ता रहा। नफरत और बगावत के लालच में आकर मैंने अपने ही निजात दहिंदा को बेच दिया कुछ ही पैसों और सिक्कों में। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस, जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने उन पैसों को मकदस में फेंक दिया और खुद को फांसी दे दी। ऐ मेरे भाई, मुझे बता मैं अपनी गलती की माफी कैसे मांगू? मेरे भाई, जो गुनाह तुमने किया वही गुनाह मुझसे सरजद हुआ, लेकिन मैं तो अपने गुनाह की माफी ना मांग सका, तुम जरूर कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, मैं उसके पास जाऊंगा और अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। मेरे भाई, उस निजात दहिंदा के पास जा, उसके पास तुम्हारे गुनाहों का इलाज है। तो उसके हुजूर जब जाएगा तो वो तेरे गुनाहों को बख्श देगा, और जब वो तेरे गुनाहों को बख्शेगा तो वो तुझे अपना बेटा होने का भी हक बख्शेगा। ठीक है मेरे भाई, मैं उसका बेटा बनना चाहूंगा, मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। ऐ मेरे खुदाया, मुझे कोई रास्ता तो दिखा दे, मैं किसके पास जाऊं और किससे अपनी गलती की माफी मांगू? तू ही है जो गलतियां माफ कर देता है। खुदाया, मैं तेरे पास आई हूँ, मेरी बगावत का कोई आखिर नहीं था। मैं साउल हूँ, हाँ वही साउल जिसका काम मसीह के लोगों को दुख देना, परेशान करना था, क्योंकि मैं यीशु की बगावत करता था। मैं यीशु की गवाही देने वालों के साथ बुरा सलूक करता था। फिर एक दिन यूं हुआ कि यीशु के नूर की रोशनी मुझ पर चमकी और मेरी आंखें चिंधिया गई। फिर यीशु ने मुझसे कहा, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? ऐ मेरे भाइयों, गौर करो। फिर मारने वाला साउल, दुख देने वाला साउल, मार खाने वाला साउल बन गया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सिर्फ यीशु की चमक को देखकर। उसकी कुदरत कमाल है। खुदा गवाह है, आज मेरा शुमार भी रसूलों में होता है और मैं परोस बन गया। मेरे भाई, मुझे भी पता मैं कैसे पालूस बन सकता हूँ। ऐ मेरे भाई, उसका नाम अजीम मशीह, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है। वो तुझे जरूर बचाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं भी उसके पास जाऊंगा और अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। ऐ मेरे खुदाया, मेरी माँ मुझसे इतने
मेरे भाई मैं काहिन हूँ, आदम और हवा का पहलौठा बेटा काहिन। मेरे पास खेत और अनाज की कोई कमी ना थी और मेरा भाई भेड़ बकरियां चराता था और मैंने गुस्से में अपने भाई को कत्ल कर डाला और खुदा की बगावत की। ऐ मेरे भाई तूने क्या बगावत की? यही कि जो तूने बगावत की। हाँ मेरे भाई, मैं तो अपने गुनाह का ना इकरार कर सका, लेकिन तुम्हारे पास वक्त है, तू अपने गुनाह का इकरार करो और जो बैतुलहम में पैदा होने को है उसे सिजदा करो और अपने गुनाह का इकरार करो और वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। ऐ मेरे भाई, जो जर्नी में पैदा हुआ है मैं उसके पास जरूर जाऊंगा और अपनी गलती की माफी मांगूंगा। ऐ मेरे खुदा, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं अपने इतने बड़े गुनाह के साथ नहीं रहना चाहती। अगर माँ नहीं है तो मैं क्या करूँगा? ऐ मेरे खुदाया, मैंने जायदाद के लालच में अपनी जन्नत को खो दिया है मेरे खुदाया। ऐ मेरे भाई, मैं नोमी हूँ, बैतलहम में रहने वाली। हाँ, वही बैतलहम जो रोटी की जगह कहलाता है। मुझसे भी खुदा की बगावत हो गई। ऐ मेरी बहन, तुझसे क्या बगावत हुई? खुदा ने मुझसे कहा कि बरकत वाली जगह नहीं छोड़नी और अपने बेटों की शादी गैर कुआं में नहीं करनी। फिर उस वक्त मुझे खुदा की बगावत करनी पड़ी। मैं थी, मेरा खानदान था, लोग मुझे नोमी कहते थे। फिर उस वक्त खुदा मुझसे सख्ती से पेश आया और मेरे खिलाफ हो गया। मेरे बेटे मर गए और मेरा खावन मेरी बगावत की नजर हो गया। फिर वापसी पर लोग मुझे नोमी कहते और मैं चिल्ला उठी, नहीं, मुझे नोमी नहीं, अमारा कहो। क्या मेरी बहन, मैं भी नोमी से शादी से नोमी बन सकता हूँ? हाँ मेरे भाई, वो खुदा जो आसमानों पे रहता है, लेकिन तेरी खुशकिस्मती है कि वो तेरे लिए चढ़ने में आ गया। जा, उसके पास जा, वो तुझे जरूर माफ कर देगा और तू पहले वाला शादी बन जाएगा। ठीक है मेरी बहन, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐ मेरे खुदा, तेरा शुक्र है कि तू मुझे रास्ता दिखा रहा है। तेरा शुक्र है खुदाया, वरना मेरे गुनाह की कोई सजा ना थी। मेरे गुनाह की सजा मौत ही थी है खुदाया। मेरे खुदाया, मैं मर जाता तो अपनी माँ से तो मिल सकता। ऐ मेरे खुदाया। मेरे भाई, मैं लूत की बीवी, मेरा खामन सदूम अमोड़ा में मुसाफिर था। फिर यूं हुआ कि मुझे खुदावंद की तरफ से उस इलाका को छोड़ने का हुक्म हुआ, लेकिन सच पूछो तो मेरा दिल उस इलाका को छोड़ने का नहीं था। मेरा दिल बगावत पर आमादा हो रहा था। मैं अपने खामन और अपने खानदान के साथ उस राह पर चलती रही, मगर मेरा ध्यान पीछे था कि हाय मेरे खेत, मेरा घर, मेरा ऐशो आराम, मेरे गरूर, मेरे तकब्बुर ने मुझे बगावत पर आमादा कर दिया। मैं नमक का स्तून बन गई। लोग आज भी मेरे करदार पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे भाई, तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तू खुदाए का दोस्त जो चरनी में आने को है, उसे सजदा कर, तू यकीनन नजात पाएगा। ठीक है मेरी बहन, मैं उस खुदाई के दोस्त के पास जरूर जाऊंगा। ऐ मेरे खुदाया, तेरा शुक्र है तो अपने रसूलों के जरिए मेरे गुनाह की माफी करा है। ऐ खुदाया, तेरा शुक्र है खुदाया। मैं क्या करता अगर तू ना होता है खुदाया। तू वहाँ दस्ती है जो गुनाहों को माफ करे।
मैं यूना हूँ, मेरे बाप का नाम अमदी था। ऐ मेरे भाई, मेरा शुमाल अम्बिया असगर में 5वें नंबर पर होता है। ऐ मेरे भाई, मैंने भी तेरी तरह खुदा की बगावत की। हाँ, खुदा ने मुझसे कहा कि नैनवा जा और मेरी मनादी कर, पर अफसोस मैंने तो दुनिया की अशरफियत को मद्देनजर रखा और मैंने तो तरसीस जाने का इरादा किया। और एक समंदर के रास्ते में एक ऐसा तूफान आया कि जिस जहाज पर मैं सवार था वह जहाज डूबने को था। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस वक्त मुझे पता चला कि यह खुदा का अज़ाब है जो मुझ पर बरपा है। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने जहाज में सवार लोगों से कहा कि लोगों, मुझे इस जहाज से नीचे फेंक दो। और जहाज से नीचे फेंके जाने के बाद ऐ मेरे भाई, एक मछली ने मुझे निगल लिया। 3 दिन और 3 रातें मैं उस मछली के पेट में रहा। और खुदा का करिश्मा देखो, खुदा ने तीसरे दिन उस मछली ने मुझे नैनवा के साहर पर ही उगल दिया। ऐ मेरे भाई, खुदा गवाह है कि 10 अल्फाज थे कलाम के जिसने नैनवा की बुनियादें हिला कर रख दी। फिर मेरे इकरार गनाह और खुदा के कलाम के वसीला से नैनवा शहर बच गया। ऐ मेरे भाई, मेरे पास तेरे लिए एक नजात का पैगाम है। मेरे भाई, मेरे लिए क्या नजात का पैगाम है? कि आज बैतलहम के शहर में एक नजात दहिंदा पैदा हुआ है। तू जा और जाकर वहाँ अपने गुनाह का इकरार करे। मेरा ईमान है कि तेरा इकरार गुनाह ही तेरा वसीला नजात बनेगा। ठीक है मेरे भाई, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐ मेरे खुदाया, मेरे इस दर्द की